हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश अकेडमी चैनल पर स्वागत है। तो हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम उसके आगे प्रश्नावली 5.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। ठीक है, इसमें आज हम सीखेंगे कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला क्या होता है और समांतर श्रेणी के किन्हीं पदों का योग, मान लीजिए n पदों का योग या 10 पदों का योग या 50 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे, इसको सीखेंगे। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला जानने से पहले हम एक टेक्निक सीखेंगे। ठीक है, तो वो टेक्निक क्या है इसके बारे में जानते हैं। 1 से 100 तक, 1 से 100 तक धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, 1 से 100 तक धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, तो आइए इसका 1 से 100 तक के धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कैसे किया जाएगा इसके बारे में जानते हैं। तो 1 से 100 तक हमें सीखना है। ठीक है, 1 2 3 हो गया, 4 5 ऐसे डाट डाट 99 फिर 100। तो इन सभी को 1 से 100 तक जितनी संख्याएं आएंगी 1 से 100 तक, ठीक है, इन सभी का क्या करना है, हमें योग सीखना है, योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे आप, या तो 1 से 100 तक सभी की संख्याओं को लिख लीजिए और उनको क्या करिए, जोड़िए। तो इसको जोड़ने में क्या बहुत समय लगेगा। यदि हम जो टेक्निक बताने वाले हैं उसको यदि आपको पता है तो क्या करेंगे, आप कम समय में ही इसका योग ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो टेक्निक क्या है। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यस बराबर लिखेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डाट डाट, आगे ऐसे और संख्या लिख लेंगे, +99 + 100। अब इसी को हम एक बार हम क्या 1 से 100 तक लिखेंगे, फिर 100 से दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे। यस बराबर लिखेंगे 100 + 99 प्लस डाट डाट +3 + 2 + 1, इस तरीके से। अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इन दोनों समीकरण को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यस यस कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा। और 100 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 101 प्लस 99 और 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 101। यहाँ पे क्या आएगा 98, 98 और 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 101। तो इससे क्या पता चल रहा है कि मतलब हम ये जो एक बार सीधा हमने लिखा है 1 से 100 तक, एक बार उसका उल्टा हमने लिखा है, इनको यदि हम जोड़ेंगे प्रत्येक संख्याओं को तो इनका योग कितना आने वाला है, 101। सब में 101 आएगा। इसके आगे भी देखेंगे, यहां पर देख रहे हैं 99 के आगे क्या आएगा, 98, 98 को 3 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 101। फिर 99 2 जोड़ेंगे कितना आएगा, 101। और 100 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा, 101। तो देख रहे हैं इधर सब पद में क्या आ रहा है, 101 आ रहा है। तो ये कितनी बार आएगा, ऐसा कितनी बार आएगा, 100 बार आएगा। ये कितनी बार ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा कितनी बार, 100 बार। ऐसे कितने पद आएंगे, 100, क्योंकि हमने 1 से 100 तक लिखा है, यहां से 100 से 1 तक लिखा है। तो ये प्रत्येक पदों का योग जो कर रहे हैं ये कितनी बार आने वाला है, 100 बार आने वाला है। तो 100 बार आएगा तो क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं इसको, 100 जब बार बार वही चीज आ रहा है 101 ही, तो क्या करेंगे 100 गुणे 101 लिख सकते हैं इसको, 100 गुणे 101। इसके आगे अब यहां पे 2s बराबर हमारा इतना आ गया, 101 बार 100 बार आ रहा था, इसलिए हमने क्या कर लिया, 100 गुणे 101 कर लिया। अब यस बराबर क्या होगा,
100 गुणे 101/2, तो 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, एक तो 0 आ जाएगा, फिर 101 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 50505, इतना आएगा। ठीक है, 5050। तो यही आ गया आंसर। तो यदि आपको ये टेक्निक पता होगा तो आप क्या कर सकते हैं, 1 से 100 तक कह रहा है योग करने के लिए, तो क्या करिए 100 लिखिए और 101 उसमें एक और जोड़ के लिख दीजिए और बटा 2 कर दीजिए। ठीक, मतलब जितनी संख्या कहेगा उतना और उसमें +1 कर दीजिए और बटा में क्या कर दीजिए 2। तो ये आपका आंसर तुरंत निकल आएगा। ठीक है, यस बराबर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, जितने एक से जितने पदों को कहेगा एक से लेके उतना और प्लस उसमें एक और जोड़ के ऐसे लेंगे और बटे में 2 कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब इसी टेक्निक का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों का फार्मूला ज्ञात करेंगे। तो आइए सीखते हैं। तो मान लेते हैं, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सार्वंतर स्मॉल d है और पदों की संख्या स्मॉल n है, तब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, तब समांतर श्रेणी क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, इसके आगे डॉट डॉट a प्लस n माइनस 2d और इसके आगे आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से हमें क्या समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसी का हमें क्या करना है, योग करना सीखना है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग। तो n पद हमने लिया और इसमें देखा कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप इस तरीके से बनता है। अब इन्हीं का हमें योग करना है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे a यस बराबर a प्लस a प्लस डी, फिर a प्लस 2d प्लस डॉट डॉट a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, फिर आएगा प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको नंबर 1 कहेंगे। अब इसी का उल्टा, जैसे हमने 1 से 100 तक लिखा था, फिर हमने क्या किया 100 से 1 तक लिखा था, उल्टा उसका। ठीक है, अब वहां से शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे, यस बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट डॉट प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस डी और प्लस a नंबर 2। अब इन दोनों समीकरण को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़िए, कितना होगा, यस यस कितना हो जाएगा 2s। अब हमें इसको जोड़ना है, ये पहला पद ए है, इसका पहला पद ए, ये जो समीकरण 2 है इसका प्रथम पद इतना है और इसमें क्या है स्मॉल ए है। तो इन दोनों को, इसको और इसको जोड़ेंगे, प्रथम पद में प्रथम पद को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। फिर
प्लस अब इसका दूसरा पद इसके दूसरे पद से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, a हो जाएगा, प्लस यहां गुणा करेंगे तो क्या आएगा -2d, और यहाँ प्लस डी है तो क्या एक डी कम हो जाएगा, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा या -1 इंटू डी आ जाएगा। ठीक है, इसको देखिए a प्लस डी जोड़ना है आपको, और ये दूसरा पद a प्लस, अब इसको गुणा कर दीजिए एन डी -2d, तो d -2d में से d निकल जाएगा तो क्या आएगा a हो गया, और प्लस यहाँ एन डी, और यहाँ पे क्या आएगा -d आएगा, तो कॉमन करेंगे कितना आएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी हमने बाहर कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया, यही हमने जो लिखा है। इस तरीके से प्रत्येक पद देखेंगे, अगर इन दोनों समीकरणों के प्रत्येक पद को आपस में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसके आगे भी यही मिलने वाला है 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरीके से। तो अब ये कितनी बार आने वाला है, जैसे वहां हमने 1 से 100 तक लिया था, यहाँ पे हमने पदों की संख्या कितना लिया है, n लिया है, तो ये कितनी बार आएगा, n बार आएगा। कितनी बार आएगा, n बार। तो 2s बराबर हम क्या लिखेंगे, n गुणे 2a, अब ये कितने पद है, ऐसे हैं n पद, टोटल कितने n पद है। ठीक है, जैसे हमने वहां पे लिया था 100, 1 से 100 तक, ऐसे यहाँ पे हमने n पद लिया है, तो टोटल कितने n पद आएंगे, तो n से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ये प्रथम पद जितना एक पद आ रहा है सब में वही आ रहा है, तो क्या करेंगे n से गुणा कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा। तो 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो यस बराबर हमें यहाँ से क्या मिलेगा, n/2। अब ये 2 यहाँ बटे में आ जाएगा, और यहाँ पे लिखेंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो हमें समांतर श्रेणी का फार्मूला क्या मिल गया, यस बराबर n पदों का योग, इसको SN भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, SN। ठीक है, n पदों का योग, तो लिखेंगे अतः किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, प्रथम n पदों का योग SN बराबर फार्मूला क्या बन गया हमारा, n/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। ये फार्मूला हमारा बन गया SN बराबर। ठीक है, n क्या है, पदों की संख्या है। अब किसी भी समांतर श्रेणी में जितने पदों का योग कहेगा, 10 पद, 15 पद, 18 पद, तो वहां हमारा n वही रहेगा। 10 पद कहेगा तो n बराबर 10, 18 पदों का योग कहेगा तो n बराबर 18। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, उस समांतर श्रेणी का जितने पद का योग पूछेगा हम उसको निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब इसमें नोट करना है आपको, ये जो फार्मूला है हमारा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं SN बराबर n/2, और इसको a है तो क्या लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। 2a को हमने क्या लिख दिया, a प्लस a लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा n/2, और अब ये देखिए a है, और a प्लस n-1 इंटू डी, ये क्या है, n वां पद हमारा यही तो होता था, an बराबर क्या होता था, a प्लस n-1 इंटू डी, तो यानी हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, an लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, an, n/2 और a प्लस an। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम हो और हमें nवां पद मालूम है, nवां पद यानी लास्ट वाला पद, nवां पद कौन है, आखिरी पद, अंतिम पद, तो इस तरीके से फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, लिखेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा अंतिम पद स्मॉल l है, तब अंतिम पद ये n क्या है, हमारा अंतिम पद है। ठीक है, तो इस तरीके से हम फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो यहां हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा,
इसलिए एस एन बराबर फार्मूला बन जाएगा हमारा n/2 और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a प्लस एल, ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूले का आप यूज कर सकते हैं क्वेश्चन में। यदि आपको समांतर श्रेणी का प्रथम पद पता है और जितने पद का योग निकालना हो वो और अंतिम पद पता है, तो हम ये फार्मूला लगा के उतने पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद और उसके प्रथम n पदों का यनवा पद उसके प्रथम n पदों के योग किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद उसके प्रथम n पदों के योग और n पदों को योग और प्रथम n-1 और प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद उसके प्रथम n पदों के योग और प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। अर्थात इसको लिख सकते हैं an बराबर प्रथम n पदों का योग यानी Sn माइनस प्रथम n-1 पदों का योग, तो इसको क्या लिखेंगे Sn-1। तो फार्मूला हमारा बन गया ये। किसी समांतर श्रेणी का यनवा पद उसके प्रथम n पदों के योग और उस प्रथम n-1 पदों के योग के अंतर के बराबर होता है। क्या समझ में आया? कोई समांतर श्रेणी दी है, यदि उसके आप मान लीजिए 10 पदों का योग पता है और उसके 9 पदों का योग पता है, उससे एक कम पद, यहाँ क्या लिखा है n पदों का प्रथम n-1 यानी n से कम पद, 10 पदों का योग और 9 पदों का योग अगर पता है तो 10 पदों के योग में से 9 पदों के योग को घटा देंगे तो जो मिलेगा अंतर वो क्या होगा, nवां पद के बराबर होगा। ठीक है, nवां पद के क्या होगा, बराबर होगा। और एक पॉइंट आपको और याद रखना है, तीसरा पॉइंट नोट करना है आपको कि प्रथम n धन पूर्णांकों का योग प्रथम n धन पूर्णांकों का योग प्रथम n धन पूर्णांकों का योग Sn बराबर क्या हो जाएगा n इंटू n+1/2। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। Sn बराबर n+1/2। अब हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा।
पहला एग्जांपल 11 दिया है इसमें। एपी यानी समांतर श्रेणी, एपी समांतर श्रेणी 8, 3, -2 डॉट डॉट के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये समांतर श्रेणी दिया है और कह रहा है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का फार्मूला हमें पता है। तो हमें क्या यहाँ पे क्या निकाला, 22 पदों का योग यानी n बराबर हमें क्या मालूम है 22। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दी गई समांतर श्रेणी को लिख लेंगे। दी गई समांतर श्रेणी, ठीक है, समांतर श्रेणी 8, 3, -2 डॉट डॉट ये दिया है। इसको हमने आपको बताया है कि प्रथम पद को A1 लिखते हैं, दूसरे पद को A2 और A3 इस तरीके से इसे लिख लेते हैं। अब यहां पे लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद को स्मॉल a से लिखते हैं। ये किसके बराबर होगा, A1 के। A1 कितना 8, तो प्रथम पद 8 हो गया। तथा सार्वंतर स्मॉल d बराबर, इसके लिए हमने क्या कहा है कि क्रमागत पद का अंतर, यानी ये जो अगला पद है उसमें से पूर्व पद को क्या करते हैं, घटाते हैं। A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 3 और A1 कितना 8, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा -5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा -5। अब हमें A मालूम है, D मालूम है और प्रथम n पदों का योग हमें क्या निकालना है, प्रथम n पदों का योग, यानी प्रथम 22 पदों का योग। कितना, प्रथम 22 पदों का योग, यानी यस 20 हमें निकालना है। क्या निकालना है, यस 20, 22 पदों का योग। अर्थात पदों की संख्या कितनी है, अर्थात पदों की संख्या स्मॉल n बराबर 22। अब फार्मूला पता है, लिखेंगे चूंकि SN बराबर क्या होता है, 2 SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n पदों का योग निकालने का फार्मूला ये हमने बताया अभी। तो अब यहाँ पे a भी आपको मालूम है, d भी मालूम है और n भी मालूम है। सभी मान को यहाँ पे रख दीजिए। तो n जहां है वहां पे क्या 22 हो जाएगा, 22/2 और 2 गुणे a कितना है, a का मान है 8 प्लस n है 22 माइनस 1 d कितना है, d है -5। अब यहाँ पे 2 1 कम 2, ये कटा कितना है 11 और यहाँ 2 8 16, ये कितना आएगा, घटाएंगे आ जाएगा 21, 22 में से 1 गया 21 और ये -5 है। तो प्लस माइनस का गुणा देखिए, प्लस माइनस का गुणा कितना होगा, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस और यहाँ पे घटाएंगे 21 आएगा और गुणे में है 5। अब इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 16 माइनस 5 के 5 5 दूना 10, 105 आ गया। अब 100 माइनस 105 है प्लस 16 है, तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, कितना आएगा 11 यानी 89 आ जाएगा। कितना, -89, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे कितना आएगा, ये गुणा कर लीजिए कितना आ जाएगा, 11 9 99, हासिल 9 आएगा, फिर 11 8 88 और 9 97, तो माइनस चिन्ह भी आएगा, -979। अतः लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः दी गई
समांतर श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योग, 22 पदों का योग -979 है, 979। ये आंसर हो गया। इसके आगे एग्जांपल नंबर 12। एग्जाम्पल 12 में दिया है, कह रहा है यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करेंगे, आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में जो जो दिया गया है सबसे पहले उसको हम लिखेंगे। समांतर श्रेणी के प्रथम 14 पदों का योग 14 पदों का योग यानी यस 14 कितना दिया है, 1050 दिया है, अर्थात पदों की संख्या कितनी है, n बराबर है 14। तथा समांतर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल ए बराबर कितना दिया है, 10। निकालना क्या है हमें, 20वां पद ज्ञात करना है, 20वां पद। यानी A20 निकालना है, ठीक है। तो 20वां पद निकालना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 पदों का योग इसको लिखेंगे, S14 बराबर SN बराबर होता क्या है, SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें 20वां पद निकालना है। 20वें पद को हम कैसे लिख सकते हैं, बताए थे आपको, प्रथम पद ए रहेगा और 20वां पद कह रहा तो डी के गुणांक भी उससे एक कम यानी 19, यही हमें निकालना है। तो हमें प्रथम पद चाहिए और डी का मान चाहिए। तो प्रथम पद हमें पता है ए, लेकिन डी नहीं पता है। डी हमें कहां से मिलेगा, ये जो 14 पदों का योग दिया है यहां से हम क्या करेंगे, डी निकालेंगे। 14 अब यहां पे लिखेंगे, S14 कितना दिया हमारा, S14 को क्या लिखेंगे, 14/2 और यहाँ 2 गुणे
10 2 गुणे 10 और प्लस यन है 14 माइनस 1 इंटू डी, डी नहीं पता है, डी हमें ज्ञात करना है। तो यस 14 का मान कितना दिया है 1050, इसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1050 लिखेंगे और इसको भाग करेंगे कितना आएगा 2 सत्ते 14 यानी 60 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे 20 और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 13, गुणा कर देंगे 13 डी। अब कितना आएगा ये 7 से भाग हो जाएगा यहाँ और यहाँ आएगा 20 प्लस 13 डी। अब इसको भाग करेंगे 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 7 25 35 0 यानी कितना आ गया 150 बराबर 20 धन 13 डी। तो इसको इधर लाएंगे 150 इधर प्लस में है, इधर आएगा क्या माइनस हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 13 डी। तो इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 130, कितना आएगा 130, यहाँ बचा है 13 डी। अब डी बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा 13 बटे में हो जाएगा, नहीं लिख सकते हैं, इसलिए डी बराबर 130 बटे 13। तो 13 कम 13 और 13 दाम में 130, तो कितना आ गया डी का मान कितना आ गया, डी आ गया हमारा 10। डी का मान कितना आ गया 10। अब हमें डी भी पता है, अब 20वां पद निकालना था, 20वां पद को हम क्या लिखते हैं ए प्लस 19 डी, ठीक है, यही हमें निकालना है। तो डी भी पता है, प्रथम पद भी पता है, इसलिए लिखेंगे अतः 20वां पद बराबर ए प्लस क्या लिखेंगे 19 डी। हमने आपको बताया था कि जितना पद कहेगा उससे कम, 20वां पद कहता है तो उससे कम 19 डी के गुणांक में क्या उससे कम रहेगा। 12वां पद कह रहा है तो डी के गुणांक में क्या 12 से 1 कम यानी 11। तो इस तरीके से हम लिख लेंगे। प्रथम पद हमें 10 पता है, गुणे 19, डी का मान मालूम है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 धन 19 दाम 190। तो ये हो जाएगा 10 जोड़ेंगे 190 में कितना आ जाएगा 200, यानी 20वां पद कितना है। अतः समांतर श्रेणी का 20वां पद 200 है, यही आंसर। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यनवा पद का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो आप किसी भी समांतर श्रेणी के जितने भी पदों का योग पूछेगा तो आप इस फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।